जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगा कर तो हर कोई बैठा है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली 15 वर्ड्स वोकैब के लर्न करते हैं, सो उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और वोकैब को भी अच्छे से राइट कर रहे होंगे, रोज़ लर्न कर रहे होंगे। इससे पहले भी लगभग 10 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, अबाउट 10 वीडियोस। सो आप उनको राइट कर लीजिए, बिकॉज ये सभी वर्ड्स जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ, SSC, CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर, MTS, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको प्लीज़ पढ़ लीजिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा बैंडिट। बैंडिट होता है चोर, डाकू या लुटेरा। सो आपको याद रखना है, बैंडिट होता है, आपको वर्ड्स को याद रखना है, उसके मीनिंग आप अपने आप आपको याद हो जाएंगे। बैंडिट, बैंडिट होता है चोर, डाकू, लुटेरा, यानी कि जो चीज़ों को चुराता है, डाकू, लुटेरा, उनको क्या कहते हैं? बैंडिट कहते हैं। सो अ लॉलेस रॉबर, यानी कि जो कानूनों को तोड़ता है, वो क्या होता है? बैंडिट होता है। एन आउटलॉ। सो बैंडिट की सिनोनिम क्या हो जाएंगी? अ लॉलेस रॉबर एंड आउटलॉ। आपके सिनोनिम हो जाएंगे बैंडिट की। आपको याद रखना है, बैंडिट का मतलब होता है चोर, डाकू या लुटेरा। सिनोनिम हो जाएंगी अ लॉलेस रॉबर एंड आउटलॉ। बैंडी। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैंडी। बैंडी का मतलब होता है अपशब्द, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा बुरा बोलना। डिस्कस लाइटली और बैंटरिंग बाय एजिटेट डिबेट, यानी कि किसी के साथ या तो बहस करना या किसी के बारे में बुरा बोलना, अपशब्द बोलना आपका बैंडी होता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्कस लाइटली और बैंटरिंग बाय एजिटेट डिबेट। ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे बैंडी की। नेक्स्ट है आपका बैनल। बैनल होता है तुच्छ या निरश, यानी कि जो हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम जाते ही रहते हैं, यानी कि तुच्छ, जहाँ जा जाके मतलब हम बोर हो जाते हैं, है ना। तो बैनल आपका वो होता है। सो तुच्छ, निरस, आपके सिनोनियम क्या हो जाएंगे बैनल के? कॉमन प्लेस, क्यूटोरियन। ये क्या होता है? कॉमन प्लेस और क्यूटोरियन, जहाँ पर हम रोज़ रोज़, जैसे कि कोई भी काम आप रोज़ रोज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? बैनल हो जाएगा, तुच्छ हो जाएगा। एंटोनियम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि अलग, कुछ अलग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी होता है सामान्य, ये भी आपका इसमें आ सकता है सिनोनियम में, ऑर्डिनरी। एंड कॉमन प्लेस, क्यूटोरियन तो आपके हैं ही। तुच्छ, निरस, यानी कि कॉमन प्लेस, रोज़ वही काम, ठीक है। एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि कुछ अलग, हटके। बीन, बीन का मतलब होता है अभिशाप या विष, तो यानी कि कर्स, पेस्ट, एनाथीमा, कॉज ऑफ रुइन, यानी कि जो बर्बादी का कारण, नष्ट, क्योंकि रुइन, और रुइन का मतलब आपका होता है डेस्ट्रॉय, एनिहिलेट। सो बेन का मतलब है अभिशाप या विष। सो आपको याद रखना है, सिनोनिम क्या हो जाएंगी बेन की? कर्स, पेस्ट, एनाथीमा, कॉज ऑफ रुइन, यानी कि नष्ट या दुख का जो कारण है, बर्बादी का, वो क्या होता है? बेन होता है, अभिशाप। सो आपको याद रखना है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे बेन की? कर्स, कर्स का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? अभिशाप, सोलोमन कर्स, ठीक है। पेस्ट, एनाथीमा, कॉज ऑफ रुइन। एंड एंटोनियम हो जाएंगे ब्लेसिंग, बेनिसन, यानी कि आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैनिश। बैनिश होता है निकाल देना या हटा देना, तो सिनोनिम हो जाएंगे टू एक्साइल, डिसमिस, ड्राइव अवे। तो आपको याद रखना है, बैनिश की सिनोनिम हो जाएंगे टू एक्साइल, डिसमिस, ड्राइव अवे। एंड एंटोनिम हो जाएगा एडमिट, यानी कि किसी चीज़ को स्वीकार करना, यानी कि कोई चीज़ सही है, क्योंकि बैनिश का मतलब होता है हटा देना, रिमूव। टू एक्साइल, डिसमिस, ड्राइव अवे। एंड एंटोनिम हो जाएगा एडमिट। नेक्स्ट वर्ड है बैंक्वेट। बैंक्वेट होता है भोजन देना या फिर विशिष्ट भोजन, अ सम्पचुअस फीस्ट। बैंक्वेट, आपको ये वर्ड लर्न रखना है, आपको वर्ड लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्वेट का मतलब होता है भोजन देना या फिर विशिष्ट भोजन जो होता है उसको बैंक्वेट कहते हैं, अ सम्पचुअस फीस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंटर। बैंटर होता है उपहास करना या मजाक। सिनोनिम हो जाएंगे टू मेक अ जोक ऑफ, यानी कि किसी की मजाक बनाना, क्योंकि आपका बैंटर यानी कि उपहास बनाना। एक ऊपर भी आपका एक वर्ड आया था बैंटरिंग बाय। बैंटरिंग बाय का मतलब था अपशब्द बोलना या किसी की मजाक बनाना। सो बैंटर क्या होता है? उपहास करना, मजाक। टू मेक अ जोक ऑफ, जेस्ट, रिडिक्यूल। एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज,
यानी कि किसी की तारीफ करना। जॉयलेस यानी कि जो बिना मजाक के है, यानी कि सीरियस। सीरियस भी आपका जो है इसका एंटोनियम हो सकता है, तो आपको याद रखना है। बैंटर का मतलब होता है उपहास या मजाक। सिनोनिम हो जाएंगे टू मेक अ जोक, ऑफ, जेस्ट, रिडिक्यूल। एंड एंटोनिम हो जाएंगे प्रेज, जॉयलेस यानी कि जिसमें कोई आनंद नहीं है, सीरियस। ठीक है, तो बैंटर का मतलब क्या होता है आपका उपहास यानी कि किसी की मजाक बनाना। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा बार्बरिक। बार्बरिक होता है असभ्य या फिर रूखा यानी कि अनसिविलाइज्ड, क्योंकि असभ्य, सभ्य क्या होता है सिविलाइज्ड, बार्बरिक का मतलब होता है रूखा यानी कि बहुत ज़्यादा र्यूड। तो इससे रिलेटेड वर्ड क्या होंगे बार्बरिक से? अनसिविलाइज्ड, असभ्य, रफ, र्यूड। अनसिविलाइज्ड आपका 2 टाइम्स आ गया, सॉरी। सो आपको याद रखना है बार्बरिक का मतलब होता है असभ्य, तो अनसिविलाइज्ड, रफ, र्यूड, हार्श ये सब हो जाएंगी। एंड एंटोनियम हो जाएगा मर्सीफुल यानी कि दया, सिविलाइज्ड सभ्य, बेनेवलेंट यानी कि काइंड, फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड जो आपका बार्बरिक का क्लेमेंसी भी हो सकता है, दया, मर्सीफुल, सिविलाइज्ड, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे बार्बरिक के। तो आपको याद रखना है बार्बरिक का मतलब क्या होता है? असभ्य या फिर रूखा। सो अनसिविलाइज्ड, रफ, र्यूड आपके सिनोनिम हो जाएंगे बार्बरिक के। एंड एंटोनिम हो जाएगा मर्सीफुल, सिविलाइज्ड एंड बेनेवलेंट। बार्ड, बार्ड का मतलब होता है कवि। सो सिनोनिम आपके हो जाएंगे पोइट। बैरिज होता है बौछार। बौछार के लिए एक वर्ड आपका यूज होता है बॉम्बार्डमेंट एंड स्टॉर्म। तो आपको याद रखना है बैरेज, बैरेज वर्ड को आपको याद रखना है। बैरेज का मतलब होता है बौछार, तो सिनोनिम हो जाएंगे बॉम्बार्डमेंट, स्टॉर्म। नेक्स्ट वर्ड है बैरन। बैरन होता है व्यर्थ या निष्फल। सो सिनोनिम अनप्रॉफिटेबल यानी कि जिससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? अनप्रॉफिटेबल, निष्फल। स्टेराइल, डल यानी कि बेकार। अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव भी क्या होता है? व्यर्थ। तो आपको याद रखना है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ, बेकार, निष्फल। सिनोनिम हो जाएंगे अनप्रॉफिटेबल, स्टेराइल, डल, अनप्रॉफिटेबल, अनप्रोडक्टिव। एंटोनिम हो जाएगा फ्रूटफुल यानी कि जो आपके लिए फलदायक है, क्योंकि बैरन का मतलब तो होता है व्यर्थ। एंटोनिम या अपोजिट क्या होगा कि अच्छा, फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव। बैरियर होता है विघन या सीमा, तो सिनोनिम हो जाएगा अ फेंस, एन एनक्लोजर, एन ऑब्स्टेकल, अ लिमिट। क्योंकि बैरियर का मतलब क्या है आपका यहाँ पर? किसी चीज़ का विघ्न या किसी चीज़ की सीमा, कोई भी चीज़ आपको कुछ करने से रोकना, विघ्न आना। तो बैरियर हो जाएगा अ फेंस, एन एनक्लोजर, एन ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा, अ लिमिट क्योंकि किसी भी चीज़ की लिमिट में है। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा क्लियर, या तो आपका जैसे रास्ता क्लियर है। एड भी हो सकता है यानी कि मदद करना। एडवांटेज, फ़ायदा भी आपका आप रिलेट कर सकते हैं एंटोनियम ऑप्शन एलिमिनेशन से जब आप क्वेश्चन करें। तो बैरियर का आपका सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अ फेंस यानी कि एक दीवार, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको रोकती है कुछ करने से, तो वो आपका बैरियर होता है। एन एनक्लोजर, एन ऑब्स्टेकल यानी कि कोई बाधा, अ लिमिट कोई भी चीज़ आपको रोकती है कुछ भी आपकी पसंद का कार्य करने से, तो उसको कहते हैं बैरियर। एंटोनियम हो जाएगा क्लियर, एड, एडवांटेज यानी कि फ़ायदा होना या स्पष्ट होना, मदद करना। बेसल होता है आधार संबंधी या मौलिक, तो सिनोनिम हो जाएंगे पर्टेनिंग टू बेस, फंडामेंटल, बेसिक यानी कि जो चीज़ एकदम आधार है, मौलिक संबंधी है, यानी कि एकदम एक तरीके से आप ये मान लीजिए एकदम आधार पे है, बेस पे है। ठीक है, तो सिनोनिम आपके हो जाएंगे पर्टेनिंग टू बेस, फंडामेंटल, बेसिक। एंड एंटोनिम में हो जाएंगे एक्स्ट्रा, आपका होता है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि बेस से बहुत ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बेसल में आपका जो है ऑर्डिनरी भी आ सकता है, पर्टेनिंग टू बेस यानी कि एकदम बेस से लगा हुआ है, कोई भी जो है अलग से नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल, बेसिक। एंड एंटोनिम हो जाएंगे एक्स्ट्रा, सप्लीमेंट्री। बैश, बैश होता है कसकर घूसा मारना यानी कि किसी को बहुत तेज मारना। टू स्ट्राइक अ हैवी ब्लो, किसी के बहुत तेज घूसा मारना, उसको क्या कहते हैं? एक इंग्लिश वर्ड आपका क्या होता है? बैश। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज यानी कि किसी की तारीफ करना। ये आप रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बैश का मतलब तो होता है कि किसी को घूसा मारना, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी की तारीफ करना, किसी से कुछ नहीं कहना, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैशफुल। बैशफुल होता है संकोची या विनीत, जो भी पर्सन अपनी बात को कहने में जो है हिचकिचाता है उसको बैशफुल कहते हैं। तो शाय, मॉडेस्ट, हेजिटेट एंड कोय आपकी सिनोनिम हो जाएंगे बैशफुल की। तो बैशफुल की सिनोनिम आपकी क्या हो जाएंगी? संकोची, विनीत। तो शाय, मॉडेस्ट, हेजिटेट, कोय ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनिम हो जाएगा एरोगेंट यानी कि घमंडी,
फियरलेस, फियरलेस पर्सन कौन होता है? जिसको डर ही नहीं है, तो वो कुछ भी बोल सकता है, संकोची नहीं है। तो बैशफुल के सिनोनियम आपके हैं शाय यानी कि शर्मीला, शर्मिंदा, मॉडेस्ट, हेजिटेट, कॉय। एंड एंटोनियम हो जाएगा एरोगेंट, घमंडी। घमंडी पर्सन कौन होते हैं? जिनके अंदर बिल्कुल संकोचता नहीं होती है, वो अपनी बात एकदम बोल देते हैं। फियरलेस, जिसको कोई डर ना हो। तो ये क्या वर्ड था आपका? बैशफुल। तो एक बार इनको और रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए। आज का पहला वर्ड था हमारा बैंडिट। बैंडिट का मतलब होता है चोर या डाकू। तो इसके लिए जो वर्ड यूज हुए हैं वो क्या है? अ लॉलेस रॉबर एंड आउटलॉ। नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा आज का बैंडी। बैंडी मतलब होता है अपशब्द, टू डिस्कस लाइटली और बेंटरिंग बाय एजिटेट डिबेट, यानी कि किसी के साथ किसी को बुरा बोलना, बैंडी। अपशब्द। बैनल होता है तुच्छ या निरश, तो कॉमन प्लेस, क्यूटोरियन, ऑर्डिनरी। सिनोनियम हो जाएंगे बैनल की। एंटोनियम हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेन। बेन का मतलब होता है अभिशाप या विष, तो कर्स, पेस्ट, एनाथीमा, कॉज ऑफ रुइन आपके बेन के सिनोनियम हो जाएंगे। एंटोनियम हो जाएगा ब्लेसिंग्स, यानी कि किसी को आशीर्वाद देना, बेनिसन देना, आशीर्वाद। बैनिश होता है निकाल देना, टू एक्साइल, डिमिश, ड्राइव अवे। एंटोनियम हो जाएगा एडमिट, यानी कि स्वीकार करना किसको। बैंक्वेट होता है अ सम्पचुअस फीस्ट, यानी कि विशिष्ट भोजन। बैंटर होता है किसी की मजाक बनाना, टू मेक अ जॉक ऑफ, जेस्ट, रिडिक्यूल, मॉक, स्नीर, लाफ। ये क्या हो जाएंगे आपके? बैंटर के सिनोनियम हो जाएंगे। एंड एंटोनियम हो जाएगा प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करना, जॉय, लेस, सीरियस। तो बैंटर का मतलब क्या था? किसी की मजाक बनाना। बारबरिक होता है असभ्य या रुका, तो अनसिविलाइज्ड, रफ, र्यूड आपके सिनोनियम हो जाएंगे बारबरिक के। एंटोनियम हो जाएगा मर्सीफुल, सिविलाइज्ड, बेनेवलेंट। बार्ड का मतलब होता है कवि, याद रखना है आपको, पॉइंट। बैरेज होता है बौछार, तो बोम्बार्डमेंट, स्टॉर्म। बैरन, व्यर्थ, अनप्रॉफिटेबल, स्टेराइल, डल, अनप्रोडक्टिव। एंड एंटोनियम हो जाएगा फ्रूटफुल, यानी कि फलदायक, प्रोडक्टिव। बैरियर होता है विघ्न या सीमा, अ फेंस एंड एनक्लोजर एंड ऑब्स्टेकल, लिमिट, यानी कि कोई चीज़ जब आपको रोकती है। ऑब्स्टेकल बाधा, लिमिट, फेंस दीवार, एनक्लोजर। एंटोनियम हो जाएगा क्लियर, एड, मदद, एडवांटेज। बेसल होता है आधार संबंधी, मौलिक, यानी कि बिल्कुल बेस में है कोई चीज़, तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सप्लीमेंट्री। बैश होता है कसकर घूसा मारना, यानी कि किसी को स्ट्राइक करना, टू स्ट्राइक अ हैवी ब्लो। एंटोनियम हो जाएगा प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करना। बैशफुल, बैशफुल होता है संकोची, यानी कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा शाय होता है, शर्मीला होता है, संकोची होता है, उसको हम बैशफुल कहते हैं। तो सिनोनियम हो जाएगा शाय, मॉडेस्ट, हेजिटेट, कॉय। एंड एंटोनियम हो जाएगा एरोगेंट, फियरलेस, यानी कि जिसको कोई डर नहीं है। एरोगेंट होता है घमंडी। घमंडी हमने बैशफुल का एंटोनियम लिया है, क्योंकि घमंडी पर्सन जो है अपनी बात को बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं करता, एज यू नो। सो एरोगेंट, फियरलेस आपके एंटोनियम हो जाएंगे बैशफुल के। एंड सिनोनियम क्या है? शाय, मॉडेस्ट, हेजिटेट, कॉय। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी एग्जाम्स के लिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.